बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। जी मैं आज बना रही हूँ सफ़ेद चने, यानी कि सफ़ेद चनों की मैं चिकन छोलों की रेसिपी दे रही हूँ आज। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो जी मैंने इसमें लिए हैं आधा किलो सफ़ेद चने। अच्छा, इसमें मोटे वाले चने नहीं आपने लेने, थोड़े बारीक वाले या दरमियाने साइज़ के जो होते हैं वो यूज़ कर लें, लेकिन मोटे चने इसमें अच्छे नहीं लगते। इसको मैंने अच्छी तरह पहले चुन लिया, फिर इसको अच्छे से 3-4 पानी धोकर तो इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिए, सारी रात भिगो दिया। और इसमें 1 टीस्पून मैंने सोडा भी डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून सोडा डालकर तो इसको सारी रात भिगोया हुआ है। तो अब देखें ये अब इस कंडीशन में है, तो हमने इसका पानी नहीं उतारना है, क्योंकि हमने पहले ही इस चनों को अच्छी तरह धो लेना, तो फिर उसी में हमने इसको पकाना है, इसका पानी नहीं हमने उतारना, ठीक है। तो इसमें अब मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी। तो अब मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी। जी चनों को मैंने चूल्हे पे रख दिया है उबलने के लिए। तो इसमें मज़ीद मैं 1 पानी गिलास और डाल दूँगी, वो थोड़ा सा कम है। वैसे चने उबलने के बाद इसमें थोड़ा पानी ज़रूर बचना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई नहीं होने चाहिए, इतना पानी आप डाल लें तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। अगर आप प्रेशर में देंगे तो बस ये मेरे आई थिंक ये 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन वैसे भी आधे घंटे में बड़े इजी से ये कुक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको एक उबाल आता है तो फिर हम इसको ढक्कन देके इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिसमें देखिए उबाल आ गया है, तो ये जो ऊपर झाग आ रही है ना वाइट से, तो आपने इसको ये उतार देनी है। ये जैसे जैसे साथ साथ आएगी ना, ये आपने साथ साथ उतारते जाना है। अब हम इसको डाल देंगे, थोड़ा सा ऐसे ढक्कन को रखेंगे, नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। तो अब इसको हम ना उबलने देंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चने मैंने उबाल लिए हैं, इसको आधा घंटा भी नहीं लगा, ये तकरीबन 20-25 मिनट में हो गए थे। और देखें माशाल्लाह से ये इस कदर गल गए हैं, ये देखें, ठीक है। और अब हम और इसका जो पानी निकला वो मैंने इसको अलहदा कर लिया है और चनों को अलहदा कर लिया है, ठीक है। और ये 1 आलू लिया है दरमियाने साइज़ का, तो इसको अच्छे से उबाल लिया। तो इसमें मैं क्या करूँगी कि आधा कप के करीब मैं चने लूँगी, ठीक है। चने तो इसकी हम पेस्ट बनाएंगे, आपको जैसे सहूलत हो उस हिसाब से आप पेस्ट बना लें, ग्राइंडर जग में बना लें, मिक्सी में बना लें, जिस तरह मर्ज़ी आपको सहूलत हो आप उसमें इसकी ना पेस्ट बना लें। तो मैं अब इसकी पेस्ट बना कर लाती हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, 1-2 टेबलस्पून पानी मिलाकर मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। तो अब बाकी मैं मसाले आपको बताती हूँ जी। तो ये अब इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो ये जो सारे मसाले हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप डालने हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, तो फिर आपको पता चलेगा मैं कौन से मसाले किस टाइम पे डालती हूँ जी। इसमें मैंने ली है 1 बड़ी प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। 1 कप ऑयल लिया है, मयरिंग में ये कप कह ले के ऑयल जो है ना ये 200 ml होगा, ठीक है। और आधा कप मैंने दही लिया, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और मसालों में अब ये देखते जाएं गौर से, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून हल्दी। ये एक टाइम में इकट्ठे डालेंगे, ठीक है। दूसरी दफ़ा में ये 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ये अलहदा से हैं। और ये है काली मिर्च 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। साबुत मसालों में तो ये 2 बे लीफ के पत्ते हैं, छोटे छोटे से हैं, 2 इलायची हरी और 2 छोटे छोटे 2 टुकड़े ये दालचीनी के हैं, ठीक है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं जी। तो मैंने एक बर्तन में ऑयल डाल दिया है, तो अब इसको गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को अच्छे से हमने भूनना है। साथ ही मैं इसमें ये जो साबुत गर्म मसाले हैं ये भी डाल दूँगी। इलायची आप चाहे तो खोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत ही डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब गोल्डन सा कलर देना है हमने, लाइट सा, मतलब डार्क कलर नहीं देना। देखिए प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है,
तो अब हम इस जगह पे मसलन के इस पॉइंट पे हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है आपने। लहसुन अदरक को भी फ्राई करने के बाद इसमें, तो अब इसमें मैंने ये वाले जो मसाले बताए ना, अब ये सब इसमें डाल दूँगी और साथ ही 2-3 टेबलस्पून पानी भी डाल दूँ ताकि ये जले ना, और साथ नमक मिर्च अच्छे से भुनी जाए। आँच इस टाइम हल्की कर दें। यहाँ पे मसाला आप अच्छे से भुनें ताकि नमक मिर्च भी अच्छे से भुन जाए और लहसुन अदरक का भी टेस्ट जो है ना, एक फ्लेवर होता है कच्चेपन का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं एक दफ़ा और डालूँगी 1-2 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छे से भूनना। मसाला अच्छे से भुना गया। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ी सी मसलन के सालन पे तरी पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी तरी यहाँ से ऑयल के निकाल लें, ठीक है, ऐसे करके। अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही चलने दें क्योंकि इसमें ऑयल जो है ना मिक्स हो जाता है और मुझे तरी पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी। 1-2 टेबलस्पून में तरी सर्विंग के लिए निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए। तो अब इसमें जो मैंने पेस्ट बनाई थी चने और आलू की, अब वो इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 3-4 मिनट अच्छे से आपने भूनना है। तो इसको पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब हम दूसरे स्टेप में मैं ये वाले मसाले डालूँगी। ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। अच्छा, ये जो आमचूर पाउडर ये बाज़ार में 2 तरह का मिलता है। एक तो इस कलर का होता है, आप देख रहे हैं लाइट, और दूसरा जो होता है ना वो गहरे कलर का होता है। जैसे काली मिर्च का कलर होता है ना, वो इस तरह का काले रंग का होता है, लेकिन आपने ये लाइट कलर लेना है। अगर आपको ये आसानी से ना मिले तो आप इसकी जगह आधा टीस्पून टाटरी डाल लें, ठीक है। अब इन मसालों को डाल के हम भुनेंगे थोड़ा सा, और साथ ही मैं इसमें दही डाल दूंगी आधा कप, ठीक है, फेंट के। अब ऑयल के ऊपर आने तक हम इसको इस तरह पकाएंगे। जी देखें, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया। तो अब हम इस पॉइंट पे हम डाल देंगे चने। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही जो मैंने पानी इसका उतारा हुआ था ना साइड पे, अब वो एक डाल देंगे। 1 गिलास पानी मैं और डाल दूँगी इसमें। आप अपनी मसलन के मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपने इसमें कोई ग्रेवी वगैरह रखनी है, थोड़े से थिक ही होते हैं वैसे, लेकिन आपने इसको में थोड़ी सी रखनी ग्रेवी वगैरह तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, ठीक है। 1 गिलास पहले बचा हुआ था और 1 गिलास मैंने इसमें और डाल दिया। तो अब हम इसको एक उबाल आने तक इसका वेट करते हैं। जी, तो इसमें उबाल आ गया, तो अब हम आँच हल्की करके इसको 10-12 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जी, तो ये 12-13 मिनट मैंने इसको दिया हल्की आंच पे। तो अब हम इस टाइम पे ये 2 मसाले रह गए थे, गरम मसाला और काली मिर्च। तो आपने इसको थोड़ा सा ना फैला के डालना है, एक ही जगह पर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना ऐसे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये धनिया और हरी मिर्चें हैं, मैंने 4 अदद ली हैं, उनके दरमियान मैंने एक टक लगा लिया, तो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये चिकन छोले बनकर तैयार हैं। तो मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और हल्का सा मैंने वही जो तरी निकाली थी वो बहुत 1 आध स्पून मैंने इस पर बस डाली है। मज़ेदार से चिकन छोले बनकर तैयार हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि मैं कहूँगी ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये। तो मेरी अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।